तो मुस्लिम अपस्थानिक मूल का दूसरा रूपांतरण जैविक कार्य हेतु रूपांतरण। इससे पहले अपन ने भोजन संग्रह हेतु रूपांतरण देखा था। अब देखेंगे अपन जैविक कार्य हेतु रूपांतरण, जिसमें 5 प्रकार की मूल इसमें बनती है और उसके अलग अलग कार्य हैं। चूषण मूल, श्वसन मूल, आद्यताग्राही मूल, प्रकाश संश्लेषी मूल और पर्ण मूल। मैंने जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है जैविक कार्य हेतु, जैविक कार्य यानी कोई भी किसी तरह की जैविक कार्य, जैविक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए जो मूल बनती है। अब यहाँ चूषण मूल है तो चूषण मूल क्या है? पोषण करने के लिए। श्वसन मूल है तो श्वसन करने के लिए। आद्यताग्राही मूल है तो क्या कर रही है? नमी को सोख रही है। नमी को सोख करके क्या करती है? भोजन बनाने में पानी उपलब्ध कराती है। प्रकाश संश्लेषी मूल जो कि प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य करती है। और पर्ण मूल नए पौधे का निर्माण करती है, पत्ती के द्वारा ही नए पौधे का निर्माण करती है, पर्ण मूल कहलाती है। तो पहला आता है चूषण मूल। जैसा कि अमरबेल नाम आपने सुना होगा। अमरबेल जो दूसरे पादपों पर चढ़ करके वह अपनी वृद्धि करती है और क्या करती है? उसी पादप पर जिस पर वह चढ़ रही है उसी से वह पोषण प्राप्त करती है, पोषण का शोषण करती है। और यह शोषण कहाँ से करती है? सेवन उत्तक के द्वारा। चाहे वह तने के ऊपर तने का सेवन उत्तक हो, चाहे जड़ का सेवन उत्तक हो। अगर उसमें से जो जड़ें निकल रही है, अपस्थानिक जड़ें निकल रही है, तने से लिपट रही है तो तने के सेवन तंत्र से प्राप्त करेगी। और अगर जड़ तक पहुंच करके जड़ पर लिपट रही है तो वह जड़ के सेवन उत्तक से पोषण प्राप्त करती है। सेवन उत्तक तक पहुंच करके वह उससे पोषण प्राप्त करती है, जैसा कि अमरबेल है, कठुआ आदि में होता है। देन सेकंड है श्वसन मूल। श्वसन के लिए रूपांतरित होने वाली मूल श्वसन मूल कहलाती है। अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़ का मतलब है तना या शाखा के पर्व संधि से जो मूल निकलती है वो मूल अपस्थानिक मूल कहलाती है। और यह मूल निकल करके विशेष कार्य के लिए विशेष संरचना बनाती है, वायु का संग्रह करती है। यानी अपस्थानिक मूल जो है विशिष्टीकृत होकर के वायु का संग्रह करने लगती है और वायु का संग्रह करने में करके यह श्वसन में सहायक होती है। अब वायु का जब संग्रह होगा तो क्या होगा? ये जड़ें किस प्रकार की होगी? स्पॉन्जी। उनकी प्रकृति जो है वो स्पॉन्जी प्रकार की होती है, क्योंकि उनमें वायु कोश का होना भी जरूरी है, इसलिए ये स्पॉन्जी प्रकृति की होती है। उदाहरण है हेलिमिंथोराइजा। तीसरी है आर्द्रताग्राही मूल। आर्द्रताग्राही मूल का मतलब है कि वातावरण से ऐसी जड़ें जो वातावरण की हवा में जो नमी है उस नमी को सोख करके पौधे को प्रदान करती है, वह कहलाती है आर्द्रताग्राही मूल। उदाहरण है आर्किड। यहाँ जो आर्द्रताग्राही मूल है यानी नमी को सोखने का कार्य है वो जड़ों में जो वलकुट होता है, वलकुट की परिधि में जो कोशिकाएं हैं वो मृत कोशिकाएं होती है और ये मृत कोशिकाएं स्पॉन्जी होती हैं और इन्हें विलामीन उत्तक भी कहा जाता है। जो मृत कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं स्पॉन्जी कोशिकाएं होती है, इन मृत स्पॉन्जी कोशिकाओं को विलामीन उत्तक भी कहा जाता है। और यह विलामीन उत्तक क्या करता है? वातावरण की नमी को सोखने का कार्य करता है। क्या करता है ये? वातावरण की नमी को सोखने का। कभी कभी पूछ लिया जाता है विलामीन उत्तक का क्या कार्य है या विलामीन उत्तक कहाँ पाया जाता है। तो विलामीन उत्तक कहाँ पाया जाता है? जो आर्द्रताग्राही मूल हैं, मूल वाले जो पादप हैं यानी अपस्थानिक रूपांतरण के अंदर जो आर्द्रताग्राही मूल वाले जो पादप हैं उन पादपों के वलकुट में जो मृत कोशिकाओं का समूह है वे विलामीन उत्तक कहलाती हैं। और विलामीन उत्तक का कार्य है वातावरण की नमी को सोखना। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रकाश संश्लेषी मूल। प्रकाश संश्लेषी मूल
जैसा कि अधिपादपों के अंदर देखा जाता है कि अधिपादपों में जो पर्वसंधि की शाखाओं से हरे रंग की पतली लंबी जड़ें निकलती है और ये जड़ें हवा में स्वतंत्र लटकी होती हैं और हरी होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, यानी भोजन बनाने का कार्य करती है, जो पौधों को वहाँ से भोजन जो है पौधों को सभी भागों में पहुँचाने का कार्य करती है। जैसे गिलोय है, गिलोय के अंदर ऐसा होता है। दूसरा है गिलोय में ऐसा होता है और दूसरा है सिंगाड़ा। आपने देखा होगा सिंगाड़ा जो पानी के अंदर उगता है, जलीय पादप है और जलीय पादप सिंगाड़े में जो पानी की सतह पर जो है सिंगाड़े के ऊपर क्या होती, रेशेदार जड़ें निकल जाती है और ये रेशेदार जड़ें जो है जल की सतह पर होने के कारण प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करके यह भोजन बनाने का कार्य, सिंगाड़े में भोजन बनाने का कार्य जो है ये जड़ें करती हैं। रेशेदार जड़ें होती है, ये रेशेदार जड़ें प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सिंगाड़े के अंदर भोजन संग्रहित करने का कार्य करती है। देन नेक्स्ट आता है पर्णमूल। पर्णमूल पत्ती या पत्ते के किसी भी भाग से अपस्थानिक जड़ें, ये पत्ती है और ये चाहे इससे यहाँ से ये यहाँ से किसी भी भाग से जो है अपस्थानिक कलिका का निर्माण हो जाता है और इस अपस्थानिक कलिका से जो है नई पत्ती का निर्माण होता है। ये पत्ती नए पौधे का निर्माण होता है या नए हर एक भाग से जितनी इसमें अपस्थानिक कलिकाएं बनेगी उतने भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। तो यह कहलाता है कायिक जनन। और क्योंकि पत्ती की शरीर से नए पौधे का निर्माण हो रहा है तो यह कहलाता है कायिक जनन और पत्ती के द्वारा हो रहा है तो पत्ती पर्णमूल कहलाता है। यह पत्थर चट्टे के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं, जनरली देखने को मिलता है कि पत्थर चट्टे का पौधा जिसकी पत्ती लेकर के हम अगर उसको उगा दे, मिट्टी में दबा दे तो मिट्टी में पत्ती के हर भाग से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो यह कहलाता है पर्णमूल। तो ये हुए आपके जैविक रूपांतरण। इसके बाद जो है आधार, तीसरा रूपांतरण आता है आधार प्रदान करने हेतु रूपांतरण। इसमें पहला रूपांतरण आता है स्तंभ मूल। शाखाओं की पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलकर भूमि में पहुंच जाती है। आपने बरगद देखा होगा, ये कहाँ होता है, जो बड़े वृक्ष है। अब बड़े वृक्ष की जो है शाखाएं बहुत चारों तरफ फैल जाती है तो उन शाखाओं को सहारा प्रदान करने के लिए जो है स्तंभ मूल जो है आ जाती है और स्तंभ मूल पहुंच जाती है और यह पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है।
बरगद में वृक्ष है, ये शाखाएं निकल रही है और ये शाखाएं से जड़ें निकल करके ये क्या होती है, मिट्टी में पहुंच जाती है। तो इसको क्या शाखाओं को बढ़ने में और शाखाओं को टूटने से यह बचाती है, तो यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। देन नेक्स्ट आता है अवस्तंभ मूल। ये तो आ गया इसमें बरगद, उदाहरण क्या है इसका, बरगद। अवस्तंभ मूल में जो है, जो एक बीजपत्री पादप है, सॉरी एक बीजपत्री पादपों में जकड़ा मूल होती है। जकड़ा मूल या रेशेदार मूल। रेशेदार मूल होती है। अब ये पादप है और इसमें ये रेशेदार मूल है। अब इस पादप को खड़ा रखने में ये रेशेदार मूल पूर्ण रूप से सहायक नहीं होती है। अतः क्या होता है, ये पर्व संधि से जो है तिरछी दिशा में निकल कर, ये मूल अपस्थानिक मूल निकल करके तिरछी दिशा में जमीन में प्रवेश कर जाती है और तिरछी दिशा में जमीन में प्रवेश करके यह पौधे को खड़ा रखने में सहायक होती है। तो क्या है, एक बीजपत्री पादपों में जकड़ा मूल होती है, तो पर्व संधि से अपस्थानिक मूल निकलकर तिरछी दिशा में भूमि में प्रवेश कर पौधे को खड़ा रखने में सहायक। उदाहरण गेहूं, मक्का, गन्ना, सबके आपने देखे हैं पौधे, उनमें ऐसा होता है। देन तीसरी आती है आरोही मूल। अपस्थानिक मूल आधार से पौधे को चिपकाने में मदद करती है। अब यहाँ क्या होता है, जो आरोही पौधा है, कोई भी आरोही पौधा है, तो उसको तना क्या होगा, इसका तना दुर्बल होता है। आरोही पौधे का तना दुर्बल होता है और दुर्बल होने के कारण ये क्या होता है, खड़ा नहीं रह पाता है। दुर्बल होने से खड़ा नहीं रह पाता है। अतः किसी आधार के सहारे यह अपनी वृद्धि करता है।
आधार के सहारे आप देखते हैं कई बेलें होती हैं जो दीवारों पर चलती हैं, दीवारों पे चलती है। अब ये दीवार पे चल रही है तो दीवार की पकड़ करने के लिए इनमें कुछ अंग होने जरूरी है। तो ये इनमें ये आरोही मूल होती है जिसके द्वारा ये दीवार, चट्टान आदि को पकड़ करके उस पौधे की वृद्धि करने में सहायक होती है। तो ये कहलाती है आरोही मूल। इसका उदाहरण है पान, एग्जाम्पल है इसका पान, काली मिर्च आदि। ये तो हुए आपके अपस्थानिक मूल के रूपांतरण भोजन संग्रह हेतु, जैविक कार्य करने हेतु और आधार प्रदान करने हेतु। अब आता है जड़ के कार्य। ये सभी जो अपन ने रूपांतरण पढ़े थे इनमें ही इसके सारे कार्य निहित हैं। तो जड़ का पहला कार्य है स्थिरीकरण, दूसरा कार्य है अवशोषण, तीसरा कार्य है स्रवण, चौथा कार्य है खाद्य संचय, खाद्य संचय का भोजन निर्माण, पांचवा कार्य है यांत्रिक आधार प्रदान करना, और छठा कार्य है कार्य की व जैविक क्रियाओं में सहायता, सातवां कार्य है कायिक जनन। ये कार्य हैं, मैं इनको थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। स्थिरीकरण, स्थिरीकरण का मतलब है कि पौधे को यह स्थिर रखने में सहायक होता है। भूमिगत पौधे जो होते हैं वो जमीन में जड़ों के द्वारा स्थिर या खड़े रहने में सहायक होते हैं। जड़ें क्या करती है, इसको कोई भी पौधा है उसको खड़ा रखने में सहायक होती है, स्थिर रखने में सहायक होती है, ये आराम से खड़ा रह सकता है। अवशोषण, मृदा द्वारा, जड़ें जमीन में है, भूमिगत जड़ें हैं, भूमिगत जड़ें मृदा में होने के कारण मृदा में उपस्थित पानी और खनिज लवणों को अवशोषित करने का कार्य करती हैं, जिससे ये आगे ऊपर भोजन तने के अंदर, जड़ से तने में, तने से विभिन्न भागों में जाता है। स्रवण, स्रवण पानी और खनिज पदार्थों को अवशोषित कर तने में स्रवण करने का कार्य करती है। खाद्य संचय कर भोजन निर्माण, अपन ने मूसला मूल, अपस्थानिक मूल के अंदर पढ़ा था खाद्य संचय करने के कार्य। कंदिल रूप में, तरकु रूप में, शंकु रूप में, ये सारे रूप अपन ने देखे थे। ये सब रूप जो क्या है, खाद्य संचय करने के। तो जड़ें विभिन्न आकार व आकृति में भोजन संचय का कार्य करती हैं। यांत्रिक आधार प्रदान करना, अपन ने देखा था अस्तंभ मूल, स्तंभ मूल के अंदर कि ये भोजन, ये पौधे को जो है अपस्थानिक जड़ें निकल करके पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। जैसा बरगद में बताया मैंने आपको, गेहूं में, मक्का में बताया आपको मैंने। कार्यकी एवं जैविक क्रियाओं में सहायता, कार्यकी एवं जैविक क्रियाओं में सहायता। कार्यकी आपको आर्द्रताग्राही मूल के अंदर आर्द्रता से नमी के द्वारा पानी को अवशोषित करना।
जैविक क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब तो ये मूल में जो है प्रकाश संश्लेषी क्रिया, ये आद्रताग्राही के द्वारा भोजन निर्माण में पानी को उपलब्ध कराने के लिए जो है वो काम करती हैं। दूसरा, शुष्कांग मूल के द्वारा पोषण प्राप्त करती हैं। तो इस तरह से ये जैविक क्रियाओं में सहायक होती है। कायिक जनन, जैसा कि अपन ने पत्थर चट्टा में देखा था कि पत्ती के किसी भी भाग को अगर उगाया जाता है तो उससे नए पौधे की वृद्धि होती है। यानी कायिक क्रिया के द्वारा कायिक जनन और कायिक जनन से नए पौधे की वृद्धि या निर्माण किया जा सकता है। अतः ये अपने जड़ के कार्य के अंदर देखा। तो अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे, तना आपके कोर्स में नहीं है, पत्ती के बारे में। तो आगे वीडियो में पत्ती के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।